ये देखिए, ये नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई हूँ। मेरे पास ये आइटम है, इसमें भी एक आइटम है, 2 आइटम मेरे पास ये रखे हैं, 2 आइटम ये रखे हैं, एक ये है और इसमें भी मेरे पास कुछ है। इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, अमित शाह जी ने जब स्पीच दी है तो चारों तरफ ऑर्गेनिक 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 हवा बनी हुई है। सरकार भी अभी बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रेरित कर रही है ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मोस्टली बहुत सारे स्टेटों में हम विजिट कर चुके हैं, देखते हैं। रियलिटी अगर बात करूं तो सिर्फ ऑर्गेनिक खेती रईसों का बिजनेस बना हुआ है। जो धरातल पे जो किसान हैं, छोटे किसान भाई हैं, वो आज भी यूरिया डीएपी के जंजाल में फंसे हुए हैं। अब इसमें सरकार को भी नुकसान है और किसानों को भी नुकसान है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे आप इस बात को जरूर आप गौर कीजिएगा। देखिए, हम यूरिया डीएपी के लिए पहले सरकार के पास जाते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं। उसमें सरकार क्या करती है, इंपोर्ट करती है। सरकार को वहाँ पे नुकसान हुआ, किसानों को सब्सिडी देती है, उसमें भी सरकार को नुकसान होता है। और यूरिया डीएपी लेकर के किसान भाई उगाते क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें, धान और गेहूँ। और गेहूं धान उगा करके फिर सरकार के पास हाथ फैलाते हैं कि इसको खरीदो, एमएसपी पे खरीदो। तो दोस्तों, उसमें फिर से सरकार को नुकसान है। सरकार कहाँ खपाएगी इतने अनाज को, तो उसमें भी सरकार को नुकसान है। हर तरीके से सरकार कितना देगी, कोई भी देने वाले की एक लिमिट होती है, कितना देगा। तो हमें किसान भाइयों को हाथ क्यों फैलाना दोस्तों, हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी कुछ समय पहले न्यूज में आ रहा था, लंबे समय से ये डिस्कस चल रहा है, पंजाब हरियाणा के बीच में आपस में इस दोनों स्टेटों के बीच में लड़ाई चल रही है। किसको लेकर के, पानी को लेकर के। वाटर लेवल कितना नीचे चला गया, और सिर्फ एक रीजन से, धान की खेती की वजह से कम 3 महीने से 6 महीने तक पानी ऊपर भरा रहता है, जमीन नहीं दिख रही है, पानी भरा। उससे देखिए एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और साथ साथ में पानी की भी कमी आ रही है धान की खेती से। तो दोस्तों, जितने धान में पानी लगता है, 1 एकड़ में पानी लगता है, उस एक धान के 1 एकड़ के पानी अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी 1 साल 20 एकड़ का बगीचा संभाल लूँ और फिर भी पानी की कुछ ना कुछ बचत ही कर लूँ। हमारे यहाँ हाई टीडीएस है, खारा पानी है, 4000 टीडीएस है, और ऐसे खारे पानी में भी अनार की खेती हम कर रहे हैं। मेरे बाग को देखिए, बिल्कुल हेल्दी बगीचा है। उधर मौसम्बी है, कीनू है। आइए मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ मेरे। ये देखिए, सारे बगीचे देख रहे होंगे आप, मेरे बिल्कुल स्वस्थ प्लांट हैं। ये मौसम्बी देखिए, एक एक पत्ते में कितनी मौसम्बी लगी हुई है। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मेरा बगीचा है। और ये सिर्फ खारा पानी में हम सरवाइव कर रहे हैं, खारे पानी में खेती कर रहे हैं, 4000 टीडीएस में। तो पानी का मैनेजमेंट हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छी खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी भीड़ में खड़ा नहीं होना है, सब्सिडी पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता आपको नहीं पड़े, उसके लिए ज़रूरत है सेमी ऑर्गेनिक खेती कीजिए। तो आज मैं दिखाऊंगी कैसे आप एक बिल्कुल हाई पावर फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, और वो भी घरेलू चीज़ें से। घरेलू चीज़ें जो हमारे पास घर पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन्हीं से बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे दोस्तों उपले। हमेशा डिस्कस करती हूँ, पुराने ज़माने में आप देखिए, हमारे हर किसान भाई के पास एक गाय या एक भैंस जरूर होती थी। तो आप ये पुराने उपले लेने हैं। ये देख लीजिए, मेरे पास पुराने उपले की पहचान होती है। ये देखिए, थोड़ा सा इस पे इस तरीके का आ जाएगा, ये पुराना सा हो जाएगा। कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए आपके पास उपले। और हाँ, इस फर्टिलाइज़र को तैयार करेंगे, इसका मैं एक बार आपको शॉर्ट में बेनिफिट की बात करूं तो सबसे अच्छा तो रहेगा, फ्लोरिंग बहुत अच्छी आएगी। देखिए, अनार पे फ्लावर्स आने लग गए अभी हमारे प्लांट्स पे, इनमें हम चलाएंगे, और मौसम्बी में भी चलाएंगे। ज़्यादा फ्लोरिंग आएगी। अगर बडवार फुटाव का समय है, बडवार फुटाव बहुत अच्छा होगा, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी वगैरह, उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो साइड इफ़ेक्ट आपकी मिट्टी में नहीं होगा। सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और 100% ऑर्गेनिक है। आपकी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, फसलें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। ये कह सकते हैं, अगर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूं,
ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए, फल फूल ज़्यादा सेट करने के लिए इस फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल करना है। और किसी भी फसल में कर सकते हैं, किसी भी प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 एकड़ के लिए 20 केजी उपले आपको लेने हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, 25 केजी भी ले सकते हैं और 15 केजी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 20 केजी से कम ना हो। 200 लीटर का ये टैंक लिया है। पहले इसको पानी थोड़ा सा खाली रखना है, पूरा पानी से नहीं भरना है। और ये मैं डाल देती हूँ दोस्तों, ये देखिए। ये ऊपर देखिए इस तरीके से तैरने लग जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले उपले डाल करके एक मोटा पत्थर रख दीजिए ताकि ऊपर नहीं आए, और नहीं तो आप मेरी तरह इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको लेना है। जो हम गोबर की खाद डालते हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, आप बार बार नहीं डाल सकते, और खड़ी फसल में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। तो इससे क्या है, सारा न्यूट्रिशन, कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को मिलेगा। लेकिन कैसे डालना है वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले ये हमने डाला है। इसके बाद में आपको लेना है दोस्तों कोई भी दाल का आटा। आप बेसन ले सकते हैं, जो चने का आटा होता है। ये देखिए मेरे पास है ये चने का आटा, ये आप ले सकते हैं। और ये मेरे पास मूंग है, मूंग की खेती हम करते हैं, तो मूंग का ये देखिए, मूंग को हमने पीस लिया है। मूंग का आटा भी ले सकते हैं। और भी दालें हैं आपके पास तो उनका भी आप ले सकते हैं, सोयाबीन वगैरह का। लेकिन सबसे बेस्ट होता है चने का आटा मिल जाए, बस ये एक ही सफिशिएंट है। तो ये मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए 1 केजी लेना है कम से कम आपको। और ये मूंग का भी मैं 1 केजी आटा ले रही हूँ, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा अपने आप ही। इसके बाद में आपको लेना है, हर किसान भाई के घर पे आसानी से उपलब्ध होता है दही, छाछ, मट्ठा, अलग अलग नामों से जानते हैं। ये मैंने 2 केजी दही लिया है दोस्तों। आप छाछ ले रहे हैं तो 4 लीटर लीजिए, दही ले रहे हैं तो 2 लीटर 2 केजी सफिशिएंट रहेगा। तो ये देखिए मैं दही ले रही हूँ, ये देखिए। अब तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों। अच्छा, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते, छाछ कितनी पुरानी ले सकते हैं? 5-7 दिन पुरानी भी आप छाछ रख सकते हैं दोस्तों। 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी कम हो रहा है तो धीरे धीरे इकट्ठी कीजिए, फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए। और कम से कम आपको 2 लीटर छाछ लेना है, नहीं तो 4 लीटर तो बेस्ट रहेगा 1 एकड़ के लिए। तो दोस्तों ये दही भी हमें मिक्स कर लेना है। अब दही या छाछ क्यों डालेंगे, एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करूँ तो दोस्तों, दूध में होता है लैक्टोज, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से बनेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फर्मेंटेशन की क्रिया होती है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बिल्कुल गाढ़ा तैयार हो जाता है, जिसे हम दही कहते हैं। कैल्शियम से रिच होता है ये दोस्तों। बायो फर्टिलाइज़र, बायो फंगिसाइड, बायो पेस्टिसाइड, हर तरीके से काम करता है और सॉइल कंडीशनर का काम करता है। जब मिट्टी में जाएगा, ये रूट में आप देंगे तो दोस्तों सॉइल कंडीशनर का बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ की रेतीली मिट्टी है, पानी तुरंत लीच आउट हो जाता है, पानी की कमी है, खारा पानी है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। या जहाँ पे सब्जियों की खेती करते हैं आप, पौधों की उम्र आपको बढ़ानी है, तो आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल बीच बीच में करते रहिए। हेल्दी रहेगी, मिट्टी भी हेल्दी रहेगी और आपके प्लांट्स हैं, फसलें, वो भी हेल्दी रहेंगी। इस तरीके के हाई पावर, सुपर पावर फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो हम इनमें डालते हैं गुड़। गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरे पास ये लिक्विड गुड़ होता है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। 1 से 2 केजी आपको लेना है और ये मैंने 2 केजी के करीब लिया है। सिर्फ इतनी चीज़ें भी आप मिला सकते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिला सकते हैं। हमें ज़्यादा फ्लोरिंग लानी है, अनार में हम यूज करेंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स आने चाहिए। अभी प्याज की खेती, सब्जियों की खेती करेंगे किसान भाई, कई फसलों की खेती करेंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आने चाहिए और कंद वाली फसलों में कंद की साइज बढ़नी चाहिए और पत्ते मोटे होने चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी। तो आप यूज करना है दोस्तों, इसमें आप ले सकते हैं एमिनो एसिड। ये इस टाइप का आता है, देखिए ये दोस्तों पाउडर फॉर्म में आता है और 80% शुद्ध है, 100% वाटर सोलेबल है। 1 केजी मैं इसमें ले रही हूँ, ये देखिए। और अगर आपको साथ साथ में स्टोरेज बढ़ाना है तो दोस्तों आपको लेना है साथ में फुल्विक एसिड।
ये इस टाइप का आता है। ये भी 80% शुद्ध है, 100% वाटर सोल्यूबल है। ये भी मैं 1 kg ले रही हूँ दोस्तों। फुलविक एसिड चाहे कंद वाली फसल हो, प्लांट्स हो, सब्जियों की फसल हो, सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी से इसका कलर चेंज होने लग गया। ये देखिए, ये देखिए को अभी बाकी का हम कंप्लीट पानी से अभी भर देते हैं इसको। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, आप खुला पानी चला रहे हैं, फ्लड इरिगेशन से पानी दे रहे हैं, उससे भी आप चला सकते हैं। स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, उससे भी आप चला सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं, ड्रिप से भी आप चला सकते हैं। और कुछ किसान भाइयों को होता है कि नहीं सिर्फ स्प्रे ही करना होता है, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 एकड़ में अगर सब्जियों की फसल है और छोटी फसल है, अभी मतलब कि 20-25 दिन 30 दिन से छोटी फसल है, तो दोस्तों इसका 50 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों में चलाना है, रूट में चलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। थोड़ी सी बड़ी फसल हो चुकी है, फ्लोरिंग स्टेज आने वाली है, तब आप 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सब्जियों की फसल में चला सकते हैं। ये इस चीज़ का आप डोज का ज़रूर ध्यान रखिए। बागवानी में पौधे हैं, बड़ी फसल है, धान की फसल में भी आपको इसको चलाना है, तो पूरा ये कंप्लीट 200 लीटर 1 एकड़ में चला सकते हैं। चलाना कैसे है दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसको 5 से 7 दिन रखना है, डेली दिन में एक बार मिक्स करना है, इसको अच्छे से हिलाना है ताकि अच्छे से इसका जो न्यूट्रिशन है, उपले में है, दाल है, वो एक जगह जमना नहीं चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन पानी में मिक्स होना चाहिए। 5 से 7 दिन बाद में इसको छान करके दूसरे टैंक में निकालेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे, पतला बना लेंगे। 50 लीटर ले रहे हैं तो उसमें 50 लीटर और पानी मिला लीजिए, 100 लीटर ले रहे हैं तो उसमें 50-60 लीटर और पानी मिला लीजिए। कंप्लीट 200 लीटर चला रहे हैं तब भी इसको छान करके अलग निकाल के थोड़ा सा पानी मिलाना है और फिर आपको चलाना है। कैसे भी चलाइए, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, कैसे भी आप चला सकते हैं दोस्तों। स्प्रे में आपको डोज का ध्यान रखना है। अगर छोटी फसल है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सब्जियों की फसल है, तो 5% का स्प्रे करना है, यानी 100 लीटर में 5 लीटर लेना है। 200 लीटर पानी 1 एकड़ में लगता है, तो 10 लीटर मिक्स करके स्प्रे करना है। अगर बड़ी फसल है या पौधों में आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, क्योंकि 10% का आपको स्प्रे करना है, यानी 100 लीटर पानी में 10 लीटर मिक्स करके स्प्रे करेंगे और 200 लीटर पानी में 20 लीटर इसका मिक्स करके फिर स्प्रे करेंगे। लास्ट में दोस्तों सावधानी ज़रूर ध्यान रखें, इसको 5 से 7 दिन पहले इस्तेमाल नहीं करना है, कम से कम 5 से 7 दिन ज़रूर रखिए। हम जैसे फील्ड में तैयार कर रहे हैं ऐसे आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन भी नहीं रखना है, तो इसको एयर टाइट भी बंद नहीं करना है। एयर टाइट कोई ढक्कन नहीं लगाना है, हल्का सा कोई जूट की बोरी से, कोई मोटे कपड़े से या कोई पॉलीथीन से या कोई ऐसे ढक्कन से ढकिए कि थोड़ा सा ये खुला रहे, बस इतना ध्यान रखना है। और 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर लेना है। 30 दिन बाद में इसको ज़्यादा दिन तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते, फिर धीरे धीरे ये ख़राब होने लग जाता है। और एक कमेंट सबसे ज़्यादा आता है, जैसे किसान भाई इसको ओपन छोड़ देते हैं, कई बार ये छोटे छोटे से इंसेक्ट हो जाते हैं उपले की वजह से, तो आप छान करके इस्तेमाल करेंगे, हार्मफुल नहीं होते हैं। जो इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट पैदा होंगे वो हार्मफुल नहीं होते, केचुए का ही एक रूप होते हैं, तो बेझिझक आप छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको 2 बार आप तैयार कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपने एक बार में कंप्लीट इस्तेमाल कर लिया तो क्या करेंगे, वापस से पानी भरेंगे, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि दाल के आटा है, लेकिन फिर भी आप आधा kg के करीब और मिक्स करेंगे, छाछ या दही और डालेंगे और पानी से भर देंगे। फिर से 5 से 7 दिन बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन के गैप से दोस्तों, कम से कम 10 दिन का गैप रखिए, अदरवाइज 15 दिन के गैप से कितने भी टाइम आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में, सब में बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट को, मिट्टी को, फसलों को और हमारी हेल्थ को भी स्वस्थ रखने के लिए इस तरीके के फर्टिलाइज़र आपको बनाने चाहिए और इस्तेमाल करते रहिए। और भी कोई भी क्वेरी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।